Welcome students to this video of life process. You are with biology with Vishwadip channel. We are going to discuss some activities related to photosynthesis. Actually, what we are gonna perform here, that is starch iodide test. What is that? If there is reaction between iodine and starch, it will produce starch iodide, which is bluish black in color. ओके, सो यहाँ पे हम लोग का टारगेट क्या है? स्टार्च आयोडाइड टेस्ट करके इंश्योर करना कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं. आयोडीन के प्रेजेंस में हम लोग टेस्ट करेंगे कि आइदर स्टार्च इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ और नॉट. अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आयोडीन के साथ, आयोडीन सोल्यूशन के साथ स्टार्च रिएक्शन करके स्टार्च आयोडाइड फॉर्म करेगा और लीफ का उस पोर्शन ब्लूइश ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा. और अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो आयोडीन के साथ रिएक्शन कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं. तो ये एक्चुअली ये टेस्ट परफॉर्म किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? अगर हम लोगों को टेस्ट करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नेसेसरी है कि नहीं, या फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है कि नहीं, तो ये दोनों चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम लोगों को आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स एक्सप्लोर. Here you have to test presence of starch in leaf. How you will state, what is the theory behind it? Suppose if there is optimum amount of chlorophyll, sunlight and carbon dioxide is there in leaf. यानी कि लीफ के पास अगर सही मात्रा में क्लोरोफिल है और वो सही मात्रा में सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस, इट विल अल्टीमेटली अंडरगो फोटोसिंथेसिस. There is proper photosynthesis, there will be production of its food, that is glucose. And if there is production of glucose, the excess glucose will be stored inside the different parts of plant in the form of starch. तो हम लोग इस स्टार्च को टारगेट करेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना पड़ेगा. ओके, पॉटेड प्लांट मतलब टब में जो प्लांट होता है. हेल्दी पॉटेड प्लांट ले लिए और इसको क्या करना पड़ेगा? 48 घंटा के लिए वी हैव टू पुट दैट पॉटेड प्लांट इनटू कंप्लीट डार्क रूम, ताकि उसके अंदर पहले से जो फूड स्टोर है वो ख़त्म हो जाए. आफ्टर 48 आवर्स यूजिंग क्लिप्स और सेलोटेप कवर अ पार्ट ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट फ्रॉम बोथ अपर एंड लोअर साइड विथ ब्लैक पेपर स्ट्रिप. तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को एक पत्ता को चुनना पड़ेगा. एक पत्ता को चुन के एक पत्ता का पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग ब्लैक टेप से या ब्लैक पेपर से या ब्लैक क्लिप से उसको ढक देंगे, ताकि उसमें लाइट ना पहुंचे, उस पर्टिकुलर पोर्शन में फोटोसिंथेसिस ना हो पाए. ओके, नाउ कीप द पॉटेड प्लांट इन सनलाइट एटलीस्ट फॉर 3 to 4 आवर्स. अब 3 से 4 घंटा के लिए उसको सनलाइट, फिर से डार्क रूम से बाहर लाके उसको सनलाइट में रखना पड़ेगा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए. आफ्टर 3 to 4 आवर्स प्लग द लीफ एंड रिमूव ब्लैक पेपर स्ट्रिप. अब क्या करना पड़ेगा? प्लांट से लीफ को अलग कर देना है, प्लग करना है, यानी कि उसको तोड़ देना है. और फिर क्या करना है? ये जो ब्लैक स्ट्रिप लगा के रखे थे इसको हटा देना है. Now what we have to do? Now what we have to do? That is, we have to boil the leaf in order to decolorize it. Okay. Now first we have to boil the leaf in water for 2 minutes. 2 मिनट के लिए उसको पानी में उबालना पड़ेगा. अब क्या करेगा? क्या करना पड़ेगा? पानी से उसको हटा के हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बॉइलिंग वाटर बिका, जिसमें इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है. फिर उसको अल्कोहल में बॉयल करना. पहले पानी में बॉयल किया, उसके बाद उसको अल्कोहल में बॉयल किए. ओके, अब जैसे बॉइलिंग हो गया, देखेंगे हम लोग कि लिप डिकलराइज हो गया, यानी कि लिप के पास जितना ग्रीन पिगमेंट है वो रिलीज़ कर दिया है वाटर में. वाटर का एक जिस मीडियम में वो बॉयल हो रहा था, उस मीडियम का कलर ग्रीन हो गया और लिप का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा या वाइट कलर हो जाएगा. अब उस लिप को ठंडा पानी से धो लेना पड़ेगा. ओके, Now remove the leaf from beaker and wash it in water at room temperature.
Place this leaf in petri dish and add few drops of iodine solution over the decolorized leaf. अब उस पत्ता के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन का कुछ बूंद उसमें डालना है। आयोडीन सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्राउनिश कलर का होता है नॉर्मली। ओके, अब आयोडीन सोल्यूशन के डालने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? द एरिया ऑफ द लीफ दैट वाज अनकवर्ड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड विल हैव स्टार्च। इस लीफ का जो एरिया ढका हुआ नहीं था सेलोटेप से, ब्लैक टेप से, उस प्लांट उस पर्टिकुलर पोर्शन को तो सनलाइट मिला है तो फोटोसिंथेसिस कर पाया है, तो उसके पास स्टार्च होगा। ओके, इसलिए आयोडीन के साथ यहाँ का स्टार्च रिएक्शन करेगा और इस जगह का कलर टर्न हो जाएगा, इसका कलर, इस जगह का कलर चेंज होकर बन जाएगा ब्लूइश ब्लैक कलर या ब्लैकिश ब्लू, वट एवर यू वांट टू से, क्योंकि स्टार्च आयोडाइड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस प्लेस, ये जगह है, यहाँ पे तो कोई स्टार्च आयोडाइड फॉर्म नहीं हुआ है, तो इस जगह का कलर वाइटिश जो था या ट्रांसपेरेंट कलर का जो था वही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, क्योंकि ढका हुआ था, जिसको सनलाइट मिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे येलोइश कलर या तो वाइटिश कलर ही रह जाएगा। तो इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कैसे सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। Here in this diagrammatic format it is shown a potted plant is been taken. You see, you have to select a leaf and you have to cover the leaf with a black pepper strip. Now pluck the leaf, उसको प्लांट से तोड़ लिए। अब उसको पहले वाटर में बॉईल किए, फिर वाटर में बॉईल करने के बाद उसको ट्रांसफ़र किए अल्कोहल में, फिर उसको अल्कोहल में बॉईल किए। अल्कोहल में बॉईल करने के बाद देखेंगे कि लीफ अपना कलर छोड़ दिया है, वो ट्रांसपेरेंट कलर हो गया है। अब उसको ग्लास का, शीशा का बना हुआ पेट्री डिश में लेंगे, उसके ऊपर आयोडीन ड्रॉप डालेंगे। आयोडीन ड्रॉप डालने के बाद क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि जो कलर ब्लैक स्ट्रिप से ढका हुआ था, जो पोर्शन लीफ का, उस पोर्शन में कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन द पोर्शन विच वाज अनकवर्ड चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर, दैट इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च आयोडाइड। ओके, आई सेड द स्टार्च व्हेन रिएक्ट विथ आयोडाइड। यहाँ पे इसका मतलब ये मानने का ज़रूरत नहीं है कि स्टार्च का सिंबल एस होता है, मैं इसे मतलब शॉर्टकट के लिए दे रहा हूँ। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, तो स्टार्च के साथ आयोडीन का रिएक्शन होगा यहाँ पे और बनाएगा स्टार्च आयोडाइड जिसका कलर है ब्लू ब्लैक। नाउ हियर वी कैन सी द रिजल्ट। दिस प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट अगर मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो स्टार्च प्रोड्यूस होगा, और लाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। एंड ऑल्सो स्टार्च इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक पोर्शन ऑफ लीफ, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पे स्टार्च आयोडाइड फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर द टेस्ट ऑफ आयोडीन, टेस्ट विथ आयोडीन सॉल्यूशन। नाउ next we will go for another test, another activity, that is presence of carbon dioxide is necessary for photosynthesis or not. So for that what we have done here, take a potted plant and discharge its leaves by keeping it in dark for 2-3 days। एक potted plant लिया गया है, फिर उसका जो स्टार्च को डिस्चार्ज करने के लिए, यानी कि उसमें जमा हुआ खाना को यूटिलाइजेशन करवा देने के लिए उसको 2-3 दिन डार्क रूम में रखा गया है, ताकि नया फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो नया स्टार्च जमा नहीं होगा। तो अब हम लोग जो 2-3 दिन में डार्क रूम में रखने के बाद जो प्लांट मिलेगा वो फ्रेश प्लांट है, उसको अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाएंगे हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट के लिए। टेक अ कॉनिकल फ्लैक्स एंड पुट सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनटू इट। अब एक कॉनिकल फ्लैक्स लिया गया है, कॉनिकल फ्लैक्स के अंदर कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। क्यों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया गया है? बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ इस फ्लैक्स में, ये जो फ्लैक्स लिया गया है, यू हैव टू इंसर्ट वन लीफ इनटू द कॉनिकल फ्लैक्स थ्रू स्प्लिट कॉर्क। अब एक कॉर्क के अंदर से, कॉर्क का छोटा सा छेदा के अंदर से एक लीफ को कॉनिकल फ्लैक्स में एंट्री करवा दिए और कॉर्क को बंद कर दिए, ताकि इसका माउथ जो है कॉनिकल फ्लैक्स का ये बंद हो जाए, किसी भी प्रकार से हवा बाहर से अंदर या अंदर से बाहर पास ना हो पाए।
अब इस प्लांट को क्या किया गया, पॉटेड प्लांट को सनलाइट में कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया गया ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे। आफ्टर फ्यू आवर्स टेक आउट द लीफ फ्रॉम कॉनिकल फ्लैक्स, टेक वन मोर लीफ फ्रॉम द सेम प्लांट, टेस्ट बोथ दिस लीव्स फ्रॉम फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब ये जो लीफ है इसको तोड़ लो, ओके। जो प्लांट को चूज़ किया गया था इस लीफ को प्लैक आउट कर लो बाहर, और दूसरा एक लीफ को भी ब्लैक आउट कर लो ताकि दोनों लीफ को हम लोग, लीफ 1 और लीफ 2 दोनों को हम लोग दोनों के ऊपर आयोडीन टेस्ट कर पाए। अब देखेंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। नाउ what you have to do, you have to put drops of iodine here, ओके। अब आयोडीन ड्रॉप यहाँ पर डालना पड़ेगा। आयोडीन ड्रॉप डालने के बाद क्या देखेंगे, लीफ 1 जो कि कॉनिकल फ्लैक्स के अंदर था उसमें ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ, और जो लीफ कॉनिकल फ्लैक्स से बाहर था लीफ 2, हाँ, उसमें ब्लू ब्लैक कलर प्रोडक्शन हुआ है क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च आयोडाइड प्रोड्यूस्ड हो गया है। तो इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, ओके। तो ये हो गया एक एक्टिविटी। अब ये वेरीगेटेड लीफ मीन्स द लीव्स, द काइंड ऑफ लीव्स विच आर हैविंग डिफरेंट कलर्ड पैचेस ऑन इट। देखिए ये जो लीफ है देख रहे हैं मनी प्लांट का लीफ, ये जो पोर्शन है ये वाइटिश कलर या येलोइश कलर है, बट ये जो पोर्शन है ये ग्रीनिश कलर है। ये भी मनी प्लांट का एक लीफ है, इसके देखिए पैच रहे, कहीं पे वाइट कलर है कहीं पे ग्रीन कलर है। तो इसी तरह से पैची लीफ, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन जो पैची लीव्स को कहा जाता है वेरीगेटेड लीव्स। अब वेरीगेटेड लीव्स के ऊपर भी हम लोग स्टार्च आयोडाइड टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जहाँ पे ग्रीन कलर है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जहाँ पे नॉन ग्रीन कलर है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो बिल्कुल जो फर्स्ट जो एक्टिविटी है उसके जैसा क्या करना पड़ेगा, इसको पहले वाटर में बॉईल करना पड़ेगा। वाटर में बॉइलिंग के बाद इसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे। अल्कोहल में जैसे ही बॉईल करेंगे देखेंगे कि इसका सारे जो ग्रीन कलर है वो हट गया है। उसके ऊपर इसके ऊपर आयोडीन ड्रॉप डालना है। आयोडीन ड्रॉप डालने के बाद जिस पोर्शन में स्टार्च प्रेजेंट होगा वहाँ पे स्टार्च आयोडाइड फॉर्म होगा। स्टार्च आयोडाइड फॉर्म होगा जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर या स्टार्च आयोडाइड फॉर्मेशन नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे दिखाया गया है देखो कि ये जो स्टार्च लिया गया है कॉर्न स्टार्च, तो कॉर्न स्टार्च के ऊपर ड्रॉपर से आयोडीन डाला जा रहा है, आयोडीन ड्रॉप दे दिया जा रहा है, और जो ब्राउनिश कलर का जो आयोडीन है वो चेंज हो गया है ब्लैकिश ब्लू या ब्लूइश ब्लैक कलर में, ओके। यहाँ पे दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया गया है। दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में एक में आयोडीन स्टार्च सॉल्यूशन को लिया गया है इसमें, और इसमें सिर्फ आयोडीन सॉल्यूशन को लिया गया है। तो यहाँ पे दोनों में कलर डिफरेंस देख पा रहे हैं। आयोडीन सॉल्यूशन का कलर सिर्फ ब्राउनिश कलर का होता है, बट स्टार्च आयोडाइड या आयोडीन स्टार्च सॉल्यूशन का कलर ब्लूइश ब्लैक कलर होता है। तो इसी तरह से एक्टिविटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हम लोगों को स्टार्च आयोडाइड टेस्ट करके बताना है। थैंक यू ऑल।